नमस्कार, आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। इस समय जिला यमुनानगर के जगाधरी शहर के दुर्गा गार्डन की ये तस्वीरें हैं, जहां पर एक महिला जो अपने पिता और भाई के साथ देख सकते हैं तस्वीरें, इस घर के बाहर यहां पर आकर खड़ी हुई है और इनका आरोप है कि इनके पति ने दूसरी शादी कर ली है। जी हाँ, लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। एक बार इस महिला से जानने का प्रयास करते हैं, क्या कुछ बात हुई है, क्या आरोप लगा रहे हैं आप, क्या मामला हुआ है, क्या नाम है आपका? सर जी, मेरा नाम है निधि गोयल। मेरी शादी 25 अक्टूबर 2015 को हुई थी। मेरे ससुराल वाले शादी होती ही दहेज के लिए तंग करते थे, कहते थे पैसा लेके आ, तेरे पापा ने उतना पैसा नहीं दिया जितना हमें। तो मेरे पापा को जबरदस्ती बुलवाते थे, लेने नहीं आते थे। हम मिन्नते करके हाथ जोड़ के किस तरीके से भेजते थे। मेरे पापा ने कहा कि 25 अक्टूबर 2015 को। तो उसके बाद आपकी बेटी भी है? मेरी बेटी है। जैसे इनको पता चला मैं प्रेग्नेंट हूँ तो मुझे बोला कि टेस्ट करवाओ। मैंने कहा इलीगल है, मैं नहीं टेस्ट करवाऊंगी। लड़का लड़की कहते हमें लड़का ही चाहिए, लड़की होगी तो शक्ल ना दिखाई हो। कब की बात है? ये बात है, मुझे 22 जुलाई 2016 को घर छोड़ गए थे मेरे मायके की। अगर लिंक जांच कराएगी तो आइयो, नहीं तो आने की जरूरत नहीं। आज क्यों आप पहुंचे, क्या पता लगा ऐसा? इन्होंने दूसरी शादी कर ली है। 1 साल पहले हमारे पास फोटो है। शीनम वर्मा नाम की लड़की थी, इसको शीनम योगेश गोयल बनाया है। शीनम वर्मा यहीं पे गोमती गली की लड़की है। आपकी बेटी एज कितनी है? मेरी बेटी 5 साल की है। एसडी पब्लिक स्कूल में केजी क्लास। तो क्या आपने कोर्ट में नहीं ये चीज प्रूफ करी है कि इन्होंने दूसरी शादी कर ली है? कोर्ट में हमने कल दिखाया था। कोर्ट में इसने मानने से मना कर दिया, कह रहे मेरी एक ही पत्नी है निधि गोयल। तो इसीलिए आप यहाँ आज पहुंचे हैं? इसलिए मैं आई हूँ कि मैं इस घर में रहूंगी जब मैं इसकी पत्नी हूँ। मैं अपने बच्चे को लेके कहाँ जाऊँ? हम 4 बहनें, मेरे पापा एक मुनीम है। मैं कब तक अपने मायके में रहूँ? इन्होंने मुझे हमेशा झूठा आश्वासन दिया कि मैं तुझे लेकर जाऊंगा, पर हर बात इन्होंने मीटिंग में पैसे की रखी। तो मेरे पापा ने हाथ जोड़े, मैंने हाथ जोड़े, भाई ले जाओ, मेरी एक लड़की भी है, मैं कहाँ जाऊँ? तो आज तभी आप यहाँ पर आप तब पहुंचे हैं कि इन्होंने मना कर दिया? इन्होंने मना कर दिया। अभी मुझे मेरे घर में मेरा हक चाहिए। भाई मैं इस घर में रहना चाहती हूँ। मैं योगेश गोयल की पत्नी हूँ। योगेश गोयल सीए का 17 सेक्टर में ऑफिस है। मुझे हमेशा कहते तेरी औकात ही क्या है, मैं पुलिस वालों को खरीद लूंगा। मैं हुआ क्या था मैडम आज? हुआ ये है कि हम जैसे ही आए यहाँ पे, मेरे ससुर ने धक्के देके मुझे और दरवाजा नहीं खोल रहे अभी? नहीं, मुझे दरवाजा खुला था। जैसे हम जाने लगे, मेरे ससुर सुरेंद्र गोयल ने धक्के देकर मुझे और मेरी बेटी को कमरे से बाहर निकाल के दरवाजे की कुंडी मार ली। और जैसे ही हम बाहर आए, योगेश के चाचा जी वो बाहर खड़े हैं काली टी शर्ट में, उन्होंने मुझ पर, मेरे पापा, मेरी मम्मी को मारा। और ये आंटी जो ऊपर इनकी जेठानी है, इन्होंने मारा, मेरा हाथ मरोड़ा। चाहे हमारा मेडिकल टेस्ट करा लीजिए, मेरी मम्मी का हाथ मरोड़ा। मेरी मम्मी के हाथ से तो खून भी निकला है। मेरी बेटी का रो रो के बुरा हाल है। हमें अंदर नहीं जाने। तो आपको घर नहीं घुसा रहे हैं? घर नहीं घुसा रहे। क्या 5 साल से आप बाहर रह रहे हो? मैं बाहर रह रही हूँ, पर हमारा कोर्ट में केस चल रहा है। हमारी खर्चा भी दिया जा रहा है आपको? खर्चा मुझे थोड़ा बहुत मिला, देते नहीं है। कहते हैं कि बाहर आके मुझे कहते हैं कि मैं सी हूँ, मैं अपने पैसे के दम पे सब पुलिस वालों को खरीद लूंगा। तो कारण यही है आज आप पहुंचे हैं कि तलाक कि हमारा तलाक नहीं हुआ, इसने दूसरी शादी कर ली। अब मुझे मेरा हक चाहिए। मैं अपने बच्चे को लेकर कहाँ जाऊँ? और दूसरी औरत 9 महीने की प्रेग्नेंट है, उसकी डिलीवरी इस महीने में किसी भी टाइम हो सकती है। मेरे पास शादी की बहुत सारी फोटो, चाहो तो मैं अपने मोबाइल में दिखा भी देती हूँ आपको। फिलहाल तस्वीरें आप देख सकते हैं। पिता यहाँ पर बैठे हुए हैं, किस तरीके से। आप क्या कुछ कहेंगे अंकल जी? आप बैठे हैं यहाँ पर, बुजुर्ग हैं। ये जब भी हमारे घर जाते थे और कहते थे हमारे यहाँ जो कोई मठानी बेली, कोई फल नहीं बिना, पैसे नगद भेजो और कपड़ा कोई नहीं देना, उसके पैसे नगद दो, और लड़की को काट देते बार बार। अच्छा, हाँ। तो शादी रीति और एक बार है ना, कई बार लेने के लिए आए, वे हम लेके जाएंगे और लेने नहीं आए। एक बार डीसी कोर्ट में फैसला हुआ, अभी मैं लेके जाऊंगा, उसके बाद लेने नहीं आया। डिस्प्यूट किस बात को हो रहा है? किस बात से? दहेज का डिस्प्यूट है। 10 लाख रुपए और मांग रहे थे। लड़का होने का कि लड़की, और लड़का होने का, मेरी लड़की हुई है इसलिए डिस्प्यूट। और 10 लाख रुपए और अंगूठियां मांगते हैं। मेरी ननद दीपिका गर्ग, ये जब भी आती थी फिर फोन पे भड़काती थी। मेरे योगेश गोयल, मेरे पति ने मुझे बहुत मारा पीटा, और मेरे ससुर ने तो बहुत ही मारा, और मेरी सास ने, दीपिका ने भी मेरे पे हाथ उठाया बहुत बारी। और उसका साथ दीपिका के पति योगेश गर्ग फास्टू बहुत देते थे। ये मेरे ये कौन है आपके? इसमें शादी कहाँ दिख रही है? बहुत सारी फोटोज है। हर फोटो में यही कैसे हो सकती है साथ में? ये ये जो साथ में है, ये नायरा विशाल गोयल है, योगेश के चाचा की बहू, योगेश की भाभी लगती है, योगेश के चाचा के लड़के की वाइफ है। मैडम, इन तस्वीरों में कहाँ दिखाई दे रहा है? कहाँ दिखाई दे रहा है कि शादीशुदा है? क्या प्रूफ है? ऐसे तो कोई फोटो खिंचवा सकता है सर, इतनी तो नहीं खिंचवाता। मंडप सर मंडप कोर्ट, इन्होंने सर पक्के पैरों किया कि मैं इसकी पत्नी हूँ, मेरी शादी हो रखी है। तो ये सीए है, मुझे कहता था मैं 2 नंबर का, मैं 1 नंबर में करता हूँ। तो सर ये शादी का प्रूफ अभी हमारे हाथ नहीं लगा। 9 महीने की प्रेग्नेंट है, पर जांच की जाए। ये देखिए, क्या कोई किसी के साथ ऐसे हाथ रख के फोटो खिंचवाता है अगर उसकी शादी नहीं होती? पीछे मेरी ननद भी है। हाँ जी, बहुत फोटो है मेरे पास। अब जितनी, ये देखिए, चूड़ा इसी ने पहना हुआ है। चूड़ा इसी ने पहना हुआ है। ये है पति कौन है इस महिला का? इस महिला का यही है योगेश गोयल। इसने यहीं पर घर पे हाँ जी चूड़ा डाला हुआ है। आप खोल नहीं रहे दरवाजा? खोल नहीं रहा दरवाजा, मुझे धक्के मार के। पुलिस क्या कह रही है?
पुलिस ये कह रही है, पुलिस वाले एक अंकल कह रहे हैं कि लिव इन में रखना अलाउड होता है, वो बच्चे भी पैदा कर सकते हैं। हमारे पास तो बहुत केस आते हैं, उल्टा मुझे ही ऐसे कह रहे हैं, हमारी लड़कियां नहीं ऐसी है जो ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, मेरे पापा को धमका रहे हैं। अब पुलिस भी हमारा साथ नहीं दे रही है, सिर्फ एक पुलिस वाले अंकल ने ऐसे बोला, बाकी किसी ने। कोर्ट में इन्होंने मना कर दिया था कि शादी नहीं की? हाँ जी, कोर्ट में इन्होंने कहा था मैं ही पत्नी हूँ और मेरा बच्चा दिव्यता 5 साल की। इनको ना मेरी बेटी का स्कूल पता है, ना क्लास पता है, कल बात चली है, इन्होंने ना मेरी डिलीवरी करवाई है, सब खर्चा मेरे पापा मम्मी ने उठाया। ये है योगेश गोयल के साथ योगेश के भैया, मोनू भैया और साथ में चेतना भाभी इस टाइम भी इस घर के अंदर। 5 साल से आप खर्चा ले जा रहे हो, अब अचानक से क्या हुआ? अब एकदम खर्चा ले रहे हो आप? सर मुझे खर्चा भी बहुत कम मिला, मेरा 4 लाख खर्चा पेंडिंग है, 2,90,000 के आसपास मिला है, ये नहीं दे रहा है खर्चा और हमारा तलाक का केस चल रहा है। अभी आप क्या चाहते, तलाक चाहते हैं, पैसे नहीं सर, मैं ना तलाक चाहती ना पैसा चाहती, मुझे सिर्फ इस घर में रहना है सर। मैं अपनी बेटी को 5 साल के मासूम बच्ची को लेके कहाँ जाऊँ? मेरी बेटी पुलिस थाने में बिठाई है। मेरा नाम है निधि गोयल। तो देख सकते हैं तस्वीरें, निधि गोयल यहाँ पर पहुंचे थे और इस घर में बताया जा रहा है कि इनके पति ने दूसरी शादी कर लिया है। बाकायदा कुछ फोटोज लेकर यहाँ पर बैठी हुई तमाम आसपास के लोग यहाँ पर इकट्ठा हो चुके हैं। लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो मेरी सभी से अपील, जो भी इस खबर को देख रहे हैं उसे साथ के साथ शेयर जरूर करते रहेगा। बहरहाल पुलिस से भी एक बार जानने की कोशिश करेंगे। सुरेंद्र गोयल, योगेश गोयल और सुरेंद्र गोयल मेरा ससुर है, योगेश गोयल मेरे पति और दूसरी पत्नी शीनम को रखा हुआ है। अब सास एक्सपायर हो चुकी है। मैं उनके, हाँ जी, मैं उनके मरने पर भी आई थी, सब कुछ करवाया था हमने, चद्दर के पैसे, खाने के पैसे। अगर वो चूड़े वाली अंदर से मिलती है तो वो क्या कहेंगे, कौन है? सर वो तो अभी यही लोग बता सकते हैं ना कि भैया क्या कहेंगे। अंदर से पुलिस जाके चेक हाँ जी सर, मैं चाहती हूँ इन्होंने वैसे इस टाइम तो पीछे वाले घर में सीढ़ी से टपवा दिया वो लड़की, मेरे भाई और सब लोग खड़े। क्यों नहीं बुलाई? सर हमने महिला पुलिस में आज दरखास्त कर रखी है। तो अभी आएगी महिला पुलिस यहाँ? महिला पुलिस को बुलाया हुआ है पापा। महिला पुलिस कौन सा रास्ता है पीछे? सर पीछे इनके सारे चाचाओं के घर है, पीछे वाले घर में है, मैं दिखाती हूँ। तो चलो अब दूसरा रास्ता जो महिला यहाँ पर दिखा रही है, दूसरा रास्ता जो दिखाएगी और उसके बाद उनसे जानने का प्रयास करेंगे क्या कुछ पूरा मामला हुआ था, क्योंकि गंभीर आरोप है। जी हाँ, गंभीर आरोप है। क्या कहना चाहेंगे आप, क्या हो रहा है? ये हमको मारा इन्होंने और योगेश ने जो मेरे जीजा था उसने बिना के तलाक ले दूसरी शादी कर ली और दूसरी शादी से उस लड़की से बच्चा भी होने वाला है। तो आपको कैसे पता लगा शादी कर ली? हमको कुछ के सोर्सेज ने हमको बताया था। तो आज तभी छापा मारा आपने? नहीं, हमने छापा नहीं, हमारा ये अपने घर में की रहने आई थी अब मेरी बहन, क्योंकि शादीशुदा है मेरी बहन, की छापा नहीं मारा। तलाक नहीं हुआ? नहीं, अभी कुछ की तलाक नहीं हुआ। तो फिलहाल देख सकते हैं अर्जुन नगर चौकी से जब पुलिस देख सकते हैं, विनोद ASI, तमाम यहाँ पर प्रवीण हेड कांस्टेबल, तमाम 112 की टीमें यहाँ पर मौके पर पहुंची हुई है। महिला यहाँ पर मौके पर पहुंच चुकी है, काफी भीड़ यहाँ पर लग चुकी है। एक बार जानने का जरूर प्रयास करेंगे, तो एक बार पुलिस से जानने का जरूर प्रयास करेंगे। विनोद जी, क्या कुछ पूरा मामला हुआ है, कुछ पता लगा? अभी मौके पे आए हैं, अभी देखते हैं क्या होगा। क्या रहे भी आरोप लगा रहे हैं, अभी दहेज का कुछ मैटर है सर। नहीं, दूसरी शादी का बता रहे हैं सर। अभी मेरे को पता नहीं लगा सर, अभी देख के बताता हूँ मैं क्या है। तो देख सकते हैं तस्वीरें, पुलिस बहरहाल अभी यहाँ पर मौके पर पहुंची है। देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस बहरहाल 112 की टीमें यहाँ पर पहुंची हुई है। आप देख लें, देखना होगा कि पूरा क्या कुछ मामला है, क्योंकि महिला यहाँ पर पहुंची हुई है। पुलिस मौके पर पहुंची हुई है और पुलिस जो है इस लड़की से जो है पूछताछ करती हुई, जी हाँ, पूछताछ करती हुई नजर आ रही है। तस्वीरें देख सकते हैं, महिला से पूछताछ की जा रही है पुलिस द्वारा। वेदपाल हेड कांस्टेबल और सुरेंद्र पाल जी यहाँ पर मौजूद हैं और जो लगातार पूछताछ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से जो महिला अपने पति पर गंभीर आरोप लगा रही है। पहले दहेज का केस चल रहा है और बताया जा रहा है कि जो इनका पति है उसने दूसरी शादी कर ली है और दूसरी बीवी जो है 9 महीने की प्रेग्नेंट है। इस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं इस महिला के द्वारा। तस्वीरें आप देख सकते हैं, तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से जो है चाचा का लड़का योगेश का, इसने भी दूसरी शादी में साथ दिया है। तो देख सकते हैं तस्वीरें क्या, तो तस्वीरें देख सकते हैं आप किस तरीके से जो महिला काफ़ी अग्रेसिव है और कह रही है कि दरवाजे को खुलवाया जाए, दरवाजे को खुलवाया जाए। तस्वीरें आप देख सकते हैं, काफ़ी माहौल जो यहाँ पर क्या, जैसे कि आप कह रहे हैं इस चाचा ने हाथ उठाया था मेरे ऊपर, ये जो है ना, ये वाले चाचा, ये चाचा ने हाथ उठाया था। तो देख सकते हैं लगातार आरोप यहाँ पर लगते हुए नज़र आ रहे हैं कहीं ना कहीं। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से जो महिला यहाँ पर पहुँची है और जो है लगातार दरवाजे खोलने को लेकर कह रही है कि अंदर नहीं, हम यही है। तो देख सकते हैं तस्वीरें, तो देख सकते हैं तस्वीरें किस तरीके से जो महिला लगातार कह रही है कि दरवाजे के अंदर कुछ ना कुछ झोल मोल है और कुछ ना कुछ ज़रूर निकलेगा, इसलिए वो यहीं पर आकर खड़ी हो गई है। पुलिस देख सकते हैं, अब पुलिस
जो देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर पहुँची है और दरवाज़ा खुलवाने का जो है प्रयास किया जाएगा और बातचीत की जाएगी कि क्या कुछ पूरा मामला है, क्योंकि एक महिला जो है लगातार गंभीर आरोप लगाते हुए नज़र आ रहे हैं, गंभीर आरोप लगाते हुए नज़र आ रहे हैं। देख सकते हैं तस्वीरों में पुलिस भी अब जो दरवाज़ा, जी हाँ, पुलिस भी जो है दरवाज़ा खुलवाती हुई कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। किस तरीके से जो है पुलिस भी जो है ऊपर से जो है दरवाज़ा खुलवाने का प्रयास कर रही है, क्योंकि महिला लगातार आरोप लगा रही है दूसरी शादी जो है कर ली है और 9 महीने की प्रेग्नेंट है। इस तरीके की बातचीत जो है देखने को मिल रही है। देख सकते हैं तस्वीरें, तो देख सकते हैं महिला खुद ऊपर जाकर बातचीत करने का जरूर प्रयास कर रही है। पुलिस और दरवाजे खोलकर अंदर तलाशी ली जाएगी। देख सकते हैं महिला लगातार आगे जाकर ढूंढने का प्रयास कर रही है। देख सकते हैं कि किस तरीके से ऊपर बताया जा रहा है कि ऊपर जो है महिला जो है और काफ़ी पुलिस बल यहाँ पर पहुँच चुका है। अर्जुन नगर चौकी यहाँ पर पहुँच चुके हैं और महिला लगातार जो कह रही है कि अंदर है, जो मेरे हस्बैंड है उसकी पत्नी अंदर ही है, इस तरीके के आरोप लगाते हुए दिखाई दे रही है। देख सकते हैं काफ़ी जनता की यहाँ पर भीड़ काफ़ी कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। और महिला क्या अंदर ही है, आपको लग रहा है? हाँ, मेरे भाई ने देखी है, मेरे भाई भूई आए हुए हैं, सारे मेरे सगे भाई ने सबने देखी है। छत इन्होंने सीढ़ी रख के टपवाई है, साथ चाचा ताऊ है, सब साथ दे रहे हैं। मुझे कह रहे हैं हम तो 50 भी रखेंगे, क्या कर लेगी तू? तो आपने देखा है ऊपर? हाँ जी देखा है। तो देख सकते हैं तस्वीरें, पुलिस जो है लगातार बातचीत करती हुई नज़र आ रही है। तो देख सकते हैं काफ़ी यहाँ पर माहौल गर्मा गर्मी का माहौल है, रिश्तेदार आसपास में है और इस तरीके से जो है पुलिस जो है कह रही है कि एक बार जांच जरूरी है, एक बार संतुष्टि जरूरी है, क्योंकि काफ़ी गंभीर आरोप है कि शादी कर ली है। तो इस तरीके की बातचीत जो है निकल कर सामने आ रही है। काफ़ी भीड़ यहाँ पर लग चुकी है। दुर्गा गार्डन की ये तस्वीरें हैं नियर HP पेट्रोल पंप के पास, जहाँ पर ये पूरा मामला निकल कर सामने आ रहा है। जी हाँ, लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो मेरी सभी से अपील रहेगी जो भी इस खबर को देख रहे हैं उसे साथ के साथ शेयर जरूर करते रहिएगा। महिला जो है लगातार जो है दरवाज़ा खुलवाने की बात कह रही है और पुलिस यहाँ पर कुछ ना कुछ ज़रूर करने की कोशिश कर रही है। महिला जो पुलिस है जो बातचीत करने का प्रयास कर रही है लड़के के रिश्तेदारों से। इस तरीके से पुलिस लगातार कहने का प्रयास कर रही है कि गेट को ज़रूर खुलवाया जाए, क्योंकि पुलिस कहीं ना कहीं इस चीज़ की, क्योंकि महिला काफ़ी संतुष्टि करना चाहती है, उसका तलाक अभी नहीं हुआ है और तलाक नहीं हुआ तो इस तरीके की जो तस्वीरें देखने को मिल रही है। पुलिस बहरहाल दरवाज़ा खुलवाने का जो है प्रयास कर रही है। काफ़ी यहाँ पर हंगामा होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हाँ, लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं, काफ़ी हंगामा होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर महिला जो बता रही है कि उसने जो है अपने पति को जो है देखा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके की जो चीज़ें जो है देखने को मिल रही हैं। दूसरा पक्ष उनका दरवाजा खड़काओ, जो घर है जिसमें है वो घर उसका ये है। लड़के के क्या लगते हैं? मैं चाचा हूँ लड़के का। तो घर तो इसका ये है ना, यहाँ खुलवाए, यहाँ देख ले। लड़का कहाँ है? पति कहाँ है इसका? पति योगेश वो बाहर गया हुआ है। अच्छा, और जिस घर के बाहर पुलिस खड़ी हुई है दरवाजा क्यों नहीं खोला जा रहा वहाँ का? क्या पता कौन है अंदर है? अच्छा, कैसे रह रहे हैं पता, लेकिन घर तो आप लोगों के रिश्तेदारों के हैं। वो रिश्तेदारों के? हाँ जी। नहीं, अब मैं तो यहाँ रहता नहीं है ना जी, मैं तो बाहर रहता हूँ। अच्छा, बाहर से आया है। कोई मल्ले वाला बंदा कहे यहाँ भी कुछ नहीं। तो आज इतने 7 सालों के बाद ये महिला क्यों आई है? पता नहीं मुझे, क्या पता। पैसे लेने चक्कर में कल उनकी डेट रूट लगी होगी, उस चक्कर में पैसे डिमांड ज्यादा कर रही है। ये 25 लाख 30 लाख मांग रही है, कहाँ से देंगे? तलाक के लिए? तलाक के लिए, तलाक का केस डला हुआ है। वो तो कह रही है मुझे घर बसाना है सर। जो मैं खुद किसके घर गया था, हम सरपंच को लेके वहाँ से, इन्होंने बड़ी बदतमीजी गालियाँ दी मार को। 3 बहनें हैं जिनकी, सुनो मेरी बात को, मोटी बात सुनो, मेरी बात सुनो, आप मीडिया वाले हो ना। 3 बहनें हैं इसकी, तीनों का तलाक है। बड़े वाली छुट्टी हुई है, दूसरे वाली छुट्टी हुई है, तीसरे वाली छुट्टी हुई है। 4 बहनें हैं, 3 बहनें हैं जी। अच्छा। सर, जो भतीजे पे आपके आरोप लग रहा है कि उसने दूसरी शादी कर ली है, क्या गलत है? झूठ है ये, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन सर उनके पास तो प्रूफ है, जो उनकी पहली पत्नी प्रूफ तो मैडम मैं आप ये लाल चूड़े में एक महिला बैठी हुई है साथ में, ये कौन है? आपका भतीजा ही है ना ये? हाँ, इसके साथ ये कौन है? इनके साथ? हाँ बताओ। एक मिनट, ये रिश्तेदारी में होगी कोई इनके। अच्छा, वो एक 4 लव लिखा हुआ था जिसके ऊपर, वो दिखाना एक बार जरा।
दोनों जने खड़े हैं। तो फिलहाल तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से। स्पष्ट कर दो, या तो आप सच बोल दो या सच बता दो, या तो इसका कर लो, किसी के बारे में कुछ भी लिख दो जी। हेमंत गोयल की वाइफ ने ये मैरिज एनिवर्सरी। ये देखिए इनकी फोटो डली हुई है और लिखा हुआ है हैप्पी फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी बोथ ऑफ यू, कांग्रेचुलेशन बोथ ऑफ यू, हैप्पी वेडिंग टुगेदर कान्हा जी स्टेबल। ये बता ये क्या आपका क्या है? आप बता ना, ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ना उन्होंने रिश्तेदार। मैं वही तो कह रहा जी, मैं ये बता तो रहा हूँ सर, मुझे नहीं पता इस बारे के बारे में क्या है। हंस क्यों रहे हो तुसी? हंस रहे हो ना? मैं तो आपकी बात में हंस रहा। नहीं ये देखो ना, हेडिंग वेडिंग एनिवर्सरी मैंने पढ़ लिया जी, क्या आप तो किसने लिख के दिए हो, क्या कर रहा हूँ? वो तो मना कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो कह रही है ना, मेरी 3 बहनें तलाक हो रखा है, अगर आप चाहते हो तो मैं उनको उनके पति के साथ अभी यहाँ बुलवा देती हूँ। एक बहन मेरी लालडू में रहती है अपने पति के साथ, एक बहन मेरी गुड़गांव में रहती है अपने पति के साथ, एक बहन मेरी अभी उसकी बाजू टूटी है, वो अपने ससुराल कराना गई है, रुड़की में रहती है। अगर आप चाहते हो प्रूफ के तौर पे मैं उनको उनके पतियों के साथ यहाँ बुलवा देती हूँ। मेरी किसी बहन का तलाक। फिलहाल तस्वीरें देख सकते हैं, चाचा बीच में आए थे तो उन्होंने काफ़ी सवाल किए मीडिया ने, पर लेकिन वो कहीं ना कहीं जो है न्यू मैरिड है वो औरत। हाँ, उसका पति उसका खुद का पति कहाँ पे है? ये पता फोटो में आए ना आए, मुझे क्या पता इस बात के बारे में। पसीने भी आ रहे हैं गल्ला साडे तो नहीं पसीने तो आपको भी आ रहे हैं। दसो कितने आ रहे मेरे पसीने? कोई नहीं। फिलहाल तस्वीरें देख सकते हैं, यहाँ पर जो महिला है लगातार आरोप लगाते हुए नजर आ रही है। देख सकते हैं उनके चाचा जी से जो बातचीत की गई थी उसमें उनसे कई सवाल पूछे गए। कहीं उनकी चाची ने जो मैरिज एनिवर्सरी विश किया हुआ था इनके हस्बैंड और वो जो चूड़ा पहने हुए लड़की थी, तो इस तरीके की जो है तस्वीरें जो देखने को मिल रही हैं, लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो मेरी सभी से अपील, जो भी इस खबर को देख रहे हैं उसे साथ के साथ शेयर जरूर करते रहिएगा। फिलहाल पुलिस पीछे है, उनसे भी एक बार बातचीत करने का प्रयास करेंगे, क्या कुछ पूरा मामला रहा है। तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है आरोप लगाए जा रहे हैं। हर महीने खर्चा नहीं देता मुझे, उसने कुछ पैसे दिए पर कुछ पैसे पेंडिंग है उसके, अभी भी 4 लाख रुपए पेंडिंग चल रही है योगेश के। पर कितने पैसे पेंडिंग है मैडम? 4 लाख रुपए पेंडिंग चल रहे हैं। 4 लाख अभी मिल जाएंगे तो मुझे नहीं चाहिए पैसे। आपकी क्या मतलब, आप क्या इंसाफ? मैं इस घर में अपनी बच्ची के साथ रहना चाहती हूँ। मेरे पास रहने के लिए कोई घर नहीं रहने दे रहा आपको? मेरे ससुर और मेरे पति योगेश गोयल नहीं रहने दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं आपसे? कह रही है कि तूने इस घर में नहीं रहना है, हम चाहे 50 लड़कियां भी रख लें। तो मैम योगेश का इस औरत से पहले जिसके साथ शादी हुई है, इससे पहले भी किसी के साथ चक्कर था? इसकी मामी कविता गर्ग शाहबाद में रहती है, योगेश का उसके साथ चक्कर था, वो जगाधरी किया, मुझे कहता था। उसकी मामी ने फोन करके ही मुझे निकलवाया था। इसकी मामी के साथ मैंने इसे कई बार पकड़ा है। वो जब मामी के साथ मामी है कविता गर्ग, कहाँ की रहने वाली है? जगाधरी की रहने वाली है और शाहबाद शादी हुई है उसकी। तो क्या लगता है इस महिला से जिसके साथ शादी की है, इसके बाद भी उसका मन भर जाएगा या आगे के लिए और भी इसके चक्कर चलेंगे? वो आगे के लिए और भी करेगा। एक लड़की शिल्पा गर्ग इसकी क्लासमेट थी, उसकी फोटोज देखता था, दिखाता था, पर वो मैरिड थी। शीनम के साथ मेरी बात भी कराई है, कहता है मैं इससे प्यार करता हूं। है भी है महिला के, ऐसी सर्च ऑपरेशन करा रहे हो? नहीं, हमने देखी है, मेरे भाई ने देखी है, मेरे मामा जी इसने देखी है, मेरे भाई ने देखी है। वो सीढ़ी रख के टपवा रहे हैं। चेक कराए बिना नहीं जाओगे? नहीं, चेक कराए बिना नहीं जाऊंगी। मिला पुलिस बुलवाओ, इनके साथ चाचे ताऊ का घर है, सबके घर में चेक कराओ। तो फिलहाल तस्वीरें आप देख सकते हैं, सर पाई जाएगी वो लड़की, पक्का पाई जाएगी, मुझे पूरा ही किया। तो फिलहाल आप तस्वीरें देख सकते हैं कि जो महिला कह रही है कि सर्च ऑपरेशन कराया जाए, क्योंकि इस घर में जो है सर्च ऑपरेशन कराया जाए। अगर जब कराएंगे तभी तो अंदर मिलेगी, इस तरीके की जो बातचीत सामने निकल कर आ रही है। और बिना सर्च कराए उस महिला को यहाँ से नहीं हिलेगी। काफ़ी भीड़ यहाँ पर लगती हुई दिखाई दे रही है। तो मेरी सभी से अपील रहेगी, जो भी इस खबर को देख रहे हैं उसे लगातार शेयर जरूर करते रहिएगा। तो आगे का मामला दिखाते हैं, क्या कुछ पूरा मामला हुआ। फिलहाल देख सकते हैं महिला पुलिस यहाँ पर मौके पर पहुंची है, लड़की से जो है बातचीत करती हुई नजर आ रही है। और वो लगातार महिला पुलिस को कह रही है कि अंदर सर्च करवाइए, क्योंकि अंदर लड़की है। देख सकते हैं तस्वीरें। देख सकते हैं महिला पुलिस यहाँ पर पहुंची है और उन्होंने कहा है कि पहले दरखास्त देकर आइए। पर लेकिन तस्वीरें आप देख सकते हैं, दरखास्त देने के लिए वहाँ पर पहुंच रहे हैं और पुलिस यहाँ पर मौके पर पहुंची थी। देख सकते हैं महिला पुलिस यहाँ पर पहुंची है और लगातार बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और महिला को कंप्लेंट देने के लिए भेजा जा रहा है कि पहले कंप्लेंट दीजिए, फिर जो है कार्रवाई की जाएगी। तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो देख सकते हैं तस्वीरें, अब यहाँ पर लगातार कार्रवाई की जो बात की जा रही है
सकते हैं तस्वीरें, लगातार यहाँ पर महिला पुलिस पहुँची है और देख सकते हैं अंदर जो घर में भी जिनके चाचा द्वारा बताया जा रहा था कि कोई नहीं है, अंदर से झांक झांक के देखा जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, परिवार के सभी सदस्य यहाँ पर अंदर है पर लेकिन दरवाज़ा नहीं खोल रहे। क्या कुछ पूरा मामला है कुछ समझ नहीं आ रहा है, पर लेकिन जो भी बात है आरोप लगाए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, पुलिस जो है फिलहाल महिला पुलिस जो है यहाँ पर मौके पर पहुँची थी और आगे की कार्रवाई जो करने की बात कर रही है। लाइव तस्वीरें तो मेरी सभी से अपील रहेगी, जो भी इस खबर को देख रहे हैं लगातार शेयर जरूर करते रहिएगा। अभी भी हान फानन में जो लड़की के पिताजी है वो भी यहाँ पर मौजूद है, क्या कुछ पूरी बातचीत रहेगी वो भी देखना होगा।